बनाकर जब मसाला, मसले का बनाकर जब मसाला, जब छौंका तड़का लगाओगे, मुश्किल हल होंगी तुम्हारी जागरूक कहलाओगे। अरे मुश्किल हल होंगी तुम्हारी जागरूक कहलाओगे। जब ठानोगे तभी तो सीखोगे, जब ठानोगे तभी तो सीखोगे, हर मुश्किल से निजात पाने का सबक, हर मुश्किल से निजात पाने का सबक। सुनिए कार्यक्रम मसला हम सबका, CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मसला हम सबका में मैं वनिता आपका करती हूँ स्वागत। और दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत पूरे देश में सन 2015 में हुई, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आकलन किया कि भारत में 14 साल से कम उम्र के 220 मिलियन बच्चों में मिट्टी संचारित कृमि संक्रमण का खतरा है। कृमि अर्थात ये जो कीड़े हैं, जो कि पेट के कीड़ों के नाम से हम लोग अक्सर जानते हैं, ये कीड़े इंसान की आंतों में रहते हैं और शरीर के लिए जरूरी पोषण तत्वों को खत्म कर देते हैं। तो तब से नेशनल डिवर्मिंग डे अर्थात राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा है और इसे 2 चरण में आयोजित किया जाता है। जी हाँ, जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि कीड़े की दवा हर 6 महीने पे आपको बच्चों को, एडल्ट्स को, सबको लेनी चाहिए। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जिन लोगों ने करी, जो कर्णधार हैं इस स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान दिलवाने के लिए हमारे समाज को, आज उनमें से एक शख्सियत से मुलाकात आपकी इस मसला हम सबका में। तो आज का मसला यही कि ये कृमि मुक्ति दिवस हमारे लिए आवश्यक क्यों है और किस तरह से इस मसले को, यानी कि कीड़े की दवा को खिलाना कितना मुश्किल है। स्कूल्स में पेरेंट्स को, टीचर्स को किस तरीके से कन्विंस करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इस मसले का हल किस तरह से हमारे डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी ने, जो कि रिटायर्ड GM हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, और उनकी टीम ने निकाला। आइए आज वो बातें जानते हैं कार्यक्रम मसला हम सबका के इस अंक में, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, ये कार्यक्रम नेशनल डिवर्मिंग डे जो है प्रथम बार हमने 2016 में स्टार्ट किया था और ये ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रोग्राम जो है हमारी आंगनबाड़ी केंद्र पर और प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल तक 18 साल तक के जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर हमने ये डिवर्मिंग प्रोग्राम चलाते थे, जिसमें एल्बेंडाजोल की एक गोली जो है उनको चबा के खानी होती थी। प्रश्न ये उठता था कि साहब, खास तौर से स्कूल के टीचरों द्वारा, भाई ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, हम क्यों करें, आप आइए दवाई खिलाइए। तो मैं बार बार उनसे यही अनुरोध करता था कि अगर इतने हमारे स्कूल्स हैं, एक ब्लॉक में कम से कम काफी स्कूल होते हैं, लगभग 100 से ज्यादा स्कूल होते हैं, मतलब प्राइमरी अपर प्राइमरी मिलाएंगे तो और संख्या ज्यादा होगी। अब उतने स्टाफ तो हमारा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन सब ये भी कहते थे कि देखिए बच्चे किसके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, या हम दोनों के हैं। मैं समझता हूँ हम दोनों के हैं। शिक्षा का कार्य आप करते हैं, स्वास्थ्य कार्य हम करते हैं। हम उनसे यही अनुरोध करते थे कि अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका सहयोग मिल जाएगा, और खैर देखिए मैं उनको ये भी कहता था कि आप गुरु की पद रखते हैं। बड़ा अच्छा एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। देखिए अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। अपने बच्चों की यदि स्वास्थ्य की बात है तो आप उसमें हमको सहयोग करें। सरकार है, निश्चित रूप से आपका सहयोग के लिए अनुरोध करती है। मैंने कई लोगों से जब बात की तो उनको लगा कि हाँ डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं, बस लेकिन उनके मन में ये वहम रहता था कि अगर मान लो कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो ये विश्वास दिलाना कि ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप किसी समय बात कर सकते हैं। और बहुत से उदाहरण मेरे सामने आए कि किसी स्कूल में बच्चे को यदि नौजिया हो गया, जो संभावित है, पेट में कीड़े ज्यादा होते हैं तो बच्चों के पेट में दर्द या उल्टी जैसी महसूस हो सकता है। तो उन्होंने जैसे ही फोन किया, मैंने इमीडिएटली वहां के संबंधित CMO से और वहां के MIC के बात करके वो किया। इसके बाद प्रोग्राम हमारी आई अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, क्योंकि ये जब उन्होंने सरकार ने कहा कि भाई नहीं आप ग्रामीण क्षेत्र में आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी तो समस्या है पेट के कीड़ों की, आप उसके वहां के स्कूलों को आप इन्वॉल्व कीजिए।
उस समय वास्तव में हमको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि शहरी क्षेत्र में खासतौर से बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको पेट में कीड़े हो ही नहीं सकते। तो मैं उदाहरण भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं उनको यही कहता था भाई ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम सबको सरकार की और जनता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई कार्यक्रम है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो एक बार चूंकि मुझे मालूम था कि हमारे जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है उसके बहुत से स्कूल्स हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में भी है, और मैंने कि हमारे जगदीश गांधी जी तो साधु आदमी हैं और बहुत अच्छे सेवक हैं, मतलब समाज सेवक हैं, बहुत ही मैं उनका आदर करता हूं। और मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा सर मैं इसी तरह का कार्यक्रम में चलाने चाहता हूं, तो आप मुझे थोड़ा आशीर्वाद दें और सहयोग के लिए आप बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं आपके स्कूल के बच्चों के लिए। बहुत ही सज्जन आदमी है, उन्होंने कहा डॉक्टर दीक्षित आपका उद्देश्य बहुत उत्तम है, लेकिन हमारे सामने एक समस्या होती है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हम तो बहुत ही बड़े पद पे हैं, ऊंचे पद पे हैं, हमारा पूरा परिवार तो बीमार हो ही नहीं सकता है, हम पेट की कीड़े की दवाई क्यों खाएं। फिर वो ये कहते हैं अगर कुछ हो गया तो वो हमसे क्वेश्चन करेंगे आपने बिना हमारी परमिशन के ये दवाई क्यों खिलाने के लिए दिया। तो मैंने कहा सर इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि आप पेरेंट्स की मीटिंग बुला लें और उनको बताएं। बोले पेरेंट की मीटिंग में नहीं डॉक्टर साहब, हमको तो लिखित में चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं एक ऐसे सर्टिफिकेट टाइप का बना देता हूं जो पेरेंट्स से आप मांग लीजिए, जो अभिभावक लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को ये दवाई खिलाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है तो आप उनको खिलवा दीजिए। तो फिर मैंने प्रयास किया और पत्राचार भी लिखित रूप से किया, मैंने कि सर ये सर्टिफिकेट है, ये उनका भी बड़ा सहयोग रहा, लेकिन वो भी बेचारे थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते रहे कि यार चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर से उच्च पदों पे हैं, सरकार के उच्च पदों पे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को ये संभव नहीं है। तो इसके बाद फिर हमने एजुकेशन की एक जो एसोसिएशन है उन लोगों से बात किया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे संघ होता है, जैसे शिक्षक संघ जो है, उन लोगों से संपर्क किया, उन लोगों पदाधिकारियों से बात की, एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट के जो हैं हमारे, उन लोगों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग कराई, जिससे कि एक दूसरे का विश्वास बना रहे कि हाँ वास्तव में एक ये सुरक्षित कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बच्चों के हित के लिए कार्यक्रम है और एनीमिया जैसे व्यापक जो है उसको दूर करने में एक सहायक सिद्ध हो सकता है। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो है इंसानों। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो है इंसानों। सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, सहयोग से होगा सर्वोदय। आहा। इस सबको ध्यान में रख के जब हमने बात किया, फिर बहुत से प्राइवेट स्कूल आगे आए, बोले डॉक्टर साहब ये फ्री दवाई है और आप आ जाइए मेरे स्कूल में। मतलब मैं सराहना करूंगा उन प्राइवेट स्कूलों की जिन्होंने बढ़ चढ़ करके फिर आगे लिया। तब फिर हमने कहा नहीं, अब ऐसी दवाइयां केवल आप डिमांड करेंगे तभी मिलेगी। पता चला कि हम दवाई तो दे आते हैं और फिर अगर आप नहीं खिला पाते वो वेस्ट जाती है। इट्स ए नेशनल वेस्ट। दवाई खिला नहीं रहे, दवाई पड़ी पड़ी खराब हो जाती, फिर आप कहते साहब दवाइयां तो फेंक दी गई। अरे भाई फेंक इसलिए दी गई कि आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो उसमें बहुत से जो है प्राइवेट स्कूल आगे आए। फिर हमारे जिला अधिकारियों ने बहुत इसमें एक्टिव सहयोग लिया। जो लोकल जिला की जो इनकी जो ब्रांच होती हैं, उनके जो प्राइवेट संघ की जो ब्रांचेस होती है उनको बुलाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया, तब जाके उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और अब ये महसूस कर पा रहा हूं कि जो स्कूल आगे बढ़ करके कर रहे हैं। और खासतौर से सीएमएस वाले स्कूल में भी ये मैं चाहूंगा कि अगर जो अभिभावक लोग हैं उनको दो तरीके से सोचना चाहिए कि बाय दी वे अगर आपके जैसे 100 बच्चे हैं, मान लीजिए 2 बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो पेट के कीड़े एक दूसरे से फैल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सहयोग करना चाहिए।
नंबर 2, फिर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में तो वैसे ही हमें सहयोग करना चाहिए। आप सोचिए, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो क्या हम पोलियो उन्मूलन कर पाते? आपके बच्चे स्वस्थ जगह रहते हैं, साफ सुथरी जगह रहते हैं, आपको पोलियो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने सहयोग किया ना, और आपके सहयोग से हम पोलियो उन्मूलन कर पा रहे हैं, किया गया। ऐसे ही नेशनल डिवर्मिंग डे है, साल में 2 बार मनाया जाता है, 8 फरवरी एंड 8 अगस्त। तो जिन जनपदों में ये एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को समझते हुए और अपने देश के प्रति क्या दायित्व है उसको समझते हुए अगर आप सहयोग करते हैं तो वास्तव में स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और देखिए, पेट में यदि कीड़े होते हैं तो जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अनजाने में एनीमिया, खून की कमी होती रहती है, क्योंकि पेट के कीड़े जो है आपके भोजन को खाते हैं, और जो हुकवर्म होता है वो आपकी ब्लीडिंग भी करता रहता है। ऐसी माइन्यूट ब्लीडिंग होती है जिसको कोई भी पहचान नहीं सकता, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हुकवर्म के कारण से जो है वो एनीमिया हो गया। एक तो ये कारण है, और एनीमिया है तो मैंने आपको बताया था इसके परिणाम क्या होते हैं। बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पेट में दर्द होता है तो छुट्टी ले लेता है, उल्टी या नौजिया भी होती रहती है, भूख कम लगती है। तो बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो पेट के कीड़ों की वजह से हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के नाते अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, और आप डिमांड भी कर सकते हैं। जो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको आप कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में भी ये कार्यक्रम चलाएं, और वहां का स्टाफ आएगा, आपके टीचर्स को ट्रेनिंग भी देगा और आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी देगा, आपको हर तरह का सहयोग करेगा। ऐसा नहीं कि आपको दवाई देने के लिए छोड़ दिया और हम चिंतित नहीं है। हम लोगों ने तो मैडम ये सोच लीजिए कि मेडिकल कॉलेजेस को, जितने भी मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में, सबको अलर्ट कर रखा था कि खुदा ने खास्ता कोई भी अगर इंसिडेंस होती है तो हमारी टीम तैयार थी किसी भी समस्या को समाधान के। फिर हमने जिला स्तर पर हमने कंट्रोल रूम बना रखा था कि भाई खुदा ने खास्ता कोई अगर जरा भी कुछ शिकायत होती है तो फौरन जो है हम उसका वो करें। ईश्वर की कृपा रही और जनता का सहयोग रहा। मेरे समय में कोई गंभीर जो है ऐसा कोई कारण नहीं आया। 1-2 केसेस छुटपुट होते रहे जहां हम करोड़ों बच्चों को दवा हम लोगों ने खिलाई है, करोड़ों बच्चों को, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों को। वहां 1-2 बच्चों को उल्टी हुई या पेट में दर्द हुआ तो तत्काल हमारी टीम पहुंच करके उसका जो है समाधान किया और उनको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं बेटे, पेट में कीड़े होंगे। इसीलिए जब पेट के कीड़े मरते हैं तो कुलबुलाते हैं, और जब कुलबुलाते हैं तो पेट का दर्द होना, जी मिचलाना या उल्टी होना स्वाभाविक है। ये कोई बहुत बड़ा गंभीर बात नहीं है, लेकिन लाभ जरूर है कि आप पेट के कीड़ों से मुक्ति पाते हैं और रक्त अल्पता से भी छुटकारा आपको मिलता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस प्रकार का अनुभव रहा। अब ये प्राइवेट कॉलेज काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मैं सोचता हूँ अच्छी बात है। गुरु लोगों ने अपना दायित्व को अच्छे से समझा है, अपने बच्चों के, अपने स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। ये बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली बात है। मैं तो उनको धन्यवाद ही दूंगा। नमस्कार। आपको पता है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2017 के अनुमानुसार भारत में 5 से 14 साल तक की उम्र के 22 करोड़ से भी अधिक बच्चों को कृमि संक्रमण का खतरा है। और साथ ही WHO की घोषणा के अनुसार विश्व में भारत उन देशों में से एक है जहां कृमि संक्रमण और इससे संबंधित रोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इससे मुक्त होने का बहुत ही आसान सा तरीका एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट हर 6 महीने पर, जो सरकार द्वारा निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में हर जगह कई सालों से खिलाई जा रही है। और ये दवा सभी के लिए सुरक्षित है। इस बात की जानकारी आप सबको होनी चाहिए। अगर इस दवा को खाने पर कुछ मामूली प्रतिकूल घटना जैसे कि जी मचलाना, पेट में हल्का दर्द, उल्टी, दस्त, इस तरह की समस्या से कोई रूबरू हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी समस्या तब आती है जब कोई बहुत ही गंभीर कृमि संक्रमण से ग्रसित होगा। तो ऐसे में इन बच्चों पर तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप गंभीर प्रतिकूल घटना नीति चरणों का पूरी तरह से पालन किया जाना निर्देशित है और सभी स्तर के अधिकारियों एवं चिकित्सालयों को इसके लिए तैयार भी किया गया है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके बच्चे के साथ आती है तो आप घबराएं नहीं। कृपया इस दवा का इस्तेमाल सही समय पर, सही अंतराल पर अवश्य कराएं। यही आवश्यकता है आज की, हमेशा की। तो बच्चों के साथ साथ आप भी इस बात से अवगत हो और कृमि से मुक्त हो। इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से वनिता को। नमस्कार।
सुनिए कार्यक्रम मसला हम सबका CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।